नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीए जीके क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। चलिए दोस्तों, मध्य प्रदेश जीके के 22वें प्रश्नों की सीरीज में आज का आपका टॉपिक है मध्य प्रदेश का विस्तार, मध्य प्रदेश का इतिहास। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, जलियांवाला कांड की शताब्दी पर आयोजन मध्य प्रदेश में कहाँ किया गया था? उज्जैन में, भोपाल में, होशंगाबाद में या ग्वालियर में? तो सही आंसर इसका ग्वालियर में। ग्वालियर शहर में हलावलपुर पंजाबी सभा द्वारा जलियांवाला बाग हत्याकांड की शताब्दी वर्ष की स्मृति में 13 अप्रैल 2019 को यह आयोजित किया गया था। जलियांवाला बाग अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के पास एक छोटा सा बगीचा है, जहां 13 अप्रैल 1919 को ब्रिगेडियर जनरल रिजल्ट एडवर्ड डायर के नेतृत्व में अंग्रेजी फौज ने गोलियां चलाकर निहत्थे, शांत, बुढ़े और महिलाओं और बच्चों सहित सैकड़ों लोगों को मार डाला था। इसके अलावा यहाँ पर हजारों लोग घायल भी हुए थे। अगला प्रश्न है, 18 अप्रैल 2016 को केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश से संबंधित किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम से 200 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया था? तात्या टोपे, खुदीराम बोस, रामप्रसाद बिस्मिल या चंद्रशेखर आजाद? तो सही आंसर है इसका तात्या टोपे। संस्कृति मंत्रालय महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश सरकार के सहयोग से वर्ष 2015-16 के दौरान तात्या टोपे की 200वीं जयंती मनाई गई थी। उन्हें 8 अप्रैल 1859 को शिवपुरी में फांसी दी गई थी। अगला प्रश्न है, वर्तमान में उत्तरी भारत और तत्कालीन मालवा सल्तनत के संस्थापक थे? खिज्र खान, दिलदार खान, जफर खान या होशंग शाह? सही आंसर है इसका दिलदार खान। दिलदार खान ने 1401 ईस्वी में मालवा सल्तनत की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, महेश्मती नगर की स्थापना किसने की थी? शस्त्रवाती, कीर्ति वीर अर्जुन, हैया राजा या अहिल्याबाई? सही आंसर इसका हैया राजा। हैया वंश के राजा हैया ने महेश्मती नगर की स्थापना नर्मदा नदी के किनारे पर की थी, जिसे होलकर वंश की रानी अहिल्याबाई ने भी अपनी राजधानी बनाया था। वर्तमान में महेश्मती को महेश्वर नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत की 16 जनपदों में से कितनी मध्य प्रदेश के इतिहास से संबंधित थी? 1, 2, 3 या 4? सही आंसर इसका 2 जनपद। बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में वर्णित महाजनपदों की संख्या उत्तर भारत में 16 थी, जिनमें से चेदी तथा अवंती महाजनपद मध्य प्रदेश के इतिहास से संबंधित है, जिसमें अवंती महाजनपद अत्यंत विशाल थी। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का त्रिपुरी सम्मेलन कहाँ हुआ था? जबलपुर में, भोपाल में, होशंगाबाद में या कोलकाता में? तो सही आंसर है इसका जबलपुर में। कांग्रेस का यह सम्मेलन 52वां था, जो 1939 में त्रिपुरी जबलपुर में संपन्न हुआ था। इसमें सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष चुना गया था, जिसमें उन्होंने गांधी जी के विरोध के कारण उन्हें त्याग पत्र दे दिया था। इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया था? चंद्रशेखर आजाद, रामप्रसाद बिस्मिल, शहादत खां या माखनलाल चतुर्वेदी? तो सही आंसर इसका शहादत खां। शहादत खां द्वारा 1857 की क्रांति में इंदौर के समीप स्थित महू छावनी में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था। अगला प्रश्न है, किस वंश ने ओरछा को बुंदेलखंड की राजधानी बनाया था? बुंदेलाओं ने, चंदेलों ने, सिंधियाओं ने या मुगलों ने? तो सही आंसर इसका बुंदेलाओं ने। मध्य प्रदेश में प्राग ऐतिहासिक शिला चित्र कहाँ पर पाए जाते हैं? बाग की गुफाओं में, उदयगिरी में, सोनागिरी में या भीमबेटका की गुफाओं में? तो सही आंसर इसका भीमबेटका की गुफा। भीमबेटका गुफा से बीएस बांकड़कर ने भारी मात्रा में शैल चित्र प्राप्त किए थे। इनमें से अधिकांश शैल मध्य पहाड़कालीन है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का महान शासक जो है महान निर्माता था, विद्वान था, लेखक था, विद्यालय के संस्थापक और दानशूल प्रवृत्ति के थे, वो कौन थे? छत्रसाल बुंदेला, महादजी सिंधिया, मल्हार राव होलकर या राजा भोज? सही आंसर है इसका राजा भोज। धार में परमार वंश के राजा भोज एक महान निर्माता थे। भोपाल का तालाब इन्होंने ही बनवाया था। यह विद्वान थे और ये लेखक भी थे। इनकी रचना में समरांगण सूत्र, सरस्वती कंठाभरण, सिद्धांत संग्रह आदि शामिल हैं। इन्होंने इसके अलावा संस्कृत विद्यालय की स्थापना धार में की थी। धार में संस्कृति विद्यालय की स्थापना भी की थी। अगला प्रश्न है, अहिल्याबाई होलकर ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? उज्जैन में, भोपाल में, होशंगाबाद में या इंदौर में? तो सही आंसर इसका इंदौर में। इंदौर के होलकर वंश के संस्थापक मल्हार राव होलकर थे। सन 1764 में मल्हार होलकर की मृत्यु होने के बाद उनकी पुत्र वधू अहिल्याबाई होलकर ने इसका कार्यभार संभाला था।
अगला प्रश्न है, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के दल ने मध्य प्रदेश के किस स्थल से सिंधु घाटी सभ्यता के चिन्ह प्राप्त किए? उज्जैन से, भोपाल से, होशंगाबाद से या जबलपुर से? तो सही आंसर इसका जबलपुर से। इस दल ने सन 1932 में सिंधु घाटी सभ्यता के चिन्ह मध्य प्रदेश के जबलपुर और बालाघाट जिलों से प्राप्त किए थे। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ से पता चलता है कि बुद्ध काल में अवंती की राजधानी उज्जैनी थी? पाली ग्रंथ से, प्राकृतिक ग्रंथ से, विष्णु पुराण से या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर इसका पाली ग्रंथ से। यहाँ का राजा था प्रद्योत था, जो पुलिक का पुत्र था। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी के तट पर मानदाता नगरी किसने बसाई थी? मुचकुंद ने, मानदाता ने, मायासमत ने या राजा भोज ने? तो सही आंसर इसका मुचकुंद ने। नर्मदा नदी के तट पर मानदाता नगरी वर्तमान महेश्वर की स्थापना इक्ष्वाकु वंश के राजा मुचकुंद ने अपने पूर्वज मानदाता के नाम पर बसाई थी। अगला प्रश्न है, महाभारत युद्ध में मध्य प्रदेश के किन महाजनपदों ने पांडवों की ओर लड़ा था? वत्स, काशी, दसाण या उपरोक्त सभी? तो सही आंसर इसमें उपरोक्त सभी। इनके अलावा चेदी और मत्स्य जनपदों के राजाओं ने भी उन्होंने अपनी सेना पांडवों की सहायता के लिए दे दी थी। अगला प्रश्न है, शत्रुघ्न के पुत्र शस्त्रघाती ने मध्य प्रदेश किस क्षेत्र में शासन किया था? मालवा में, दसाड़ में, सिवनी में या उज्जैनी में? तो सही आंसर इसका दसाड़ में। इसके अलावा राम का पुत्र कुश दक्षिण कौशल, जो राम का पुत्र था कुश, उसने दक्षिण कौशल छत्तीसगढ़ का राजा बना था, और जबकि शस्त्रघाती ने दसाड़ विदिशा पर शासन किया था। अगला प्रश्न है, हेलियोडोरस मध्य प्रदेश के किस वंश के राजा के दरबार में उपस्थित हुआ? शुंग वंश के में, मौर्य वंश के में, हैय वंश के में या गुप्त वंश के में? तो सही आंसर इसका शुंग वंश के में। एंटियल किड्स का राजपूत था हेलियोडोरस, जो शुंग वंश के राजा भागभद्र के 14 वर्ष में उसकी विदिशा स्थित दरबार में उपस्थित हुआ था। हेलियोडोरस ने विदिशा में गरुड़ स्तंभ की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक ने विदिशा के श्रेष्ठी की पुत्री से विवाह किया था, उसका क्या नाम था? संघमित्रा, श्रीदेवी, अन्नपूर्णा या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर इसमें श्रीदेवी। सम्राट अशोक ने उज्जैनी जाते हुए विदिशा के श्रेष्ठी की पुत्री से विवाह किया था, उनका नाम था श्रीदेवी। इसी से अशोक के पुत्र थे महेंद्र और संघमित्रा का जन्म हुआ था, जो अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका में भेजा था। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के शहडोल से कुषाण शासकों की निधि से किस शासक के सिक्के प्राप्त हुए? बिमकेटफिसेस, कुषाण प्रथम, वासुदेव प्रथम या अशोक? तो सही आंसर इसमें कुषाण प्रथम। कनिष्क प्रथम था, जो किमकेटफिसेस का उत्तराधिकारी था। अगला प्रश्न है, पुराणों के अनुसार पद्मावती किस वंश की राजधानी थी? नागवंश की, मद्राज वंश की, कुषाण वंश की या बाकाटा वंश की? तो सही आंसर है इनसा नागवंश की। पद्मावती की पहचान मध्य प्रदेश के ग्वालियर के समीप स्थित आधुनिक पद्म पवैया नामक स्थान से की जाती है। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।